संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का इस कार्टून के माध्यम से घोर अपमान करने वाला कृत्य किया। ये चित्र अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे जो लिखा है, हजारों लोगों की उपस्थिति में नेहरू जी कह रहे हैं उनको कि तुमको संविधान निर्माण के लिए 3 साल का समय दिया था और तुमने 3 साल में उसको पूरा नहीं किया, ये कहकर के कोड़े मार रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। डॉक्टर अंबेडकर को कोड़े मारते हुए नेहरू का कार्टून। जी हाँ, क्या आप यकीन करेंगे कि आज जिन अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस सुबह शाम राजनीति कर रही है, मनमोहन सिंह की सरकार में एनसीईआरटी की किताबों में उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर को कोड़े मारते नेहरू का कार्टून दिखाया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर से नफरत का कांग्रेस का बहुत पुराना इतिहास है और आज हम आपको वो सारा इतिहास विस्तार से बताएंगे। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को शामिल नहीं करना चाहती थी कांग्रेस। आज सारा देश डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता के तौर पर जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा के शुरुआती 296 सदस्यों में बाबा साहिब का नाम तक नहीं था। बाबा साहिब बंगाल के जिस जिले से चुनकर संविधान सभा पहुंचे थे, विभाजन के बाद उस जिले को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया था, जिस कारण बाबा साहिब पाकिस्तान की संविधान सभा का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद जब डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस को धमकी दी कि वो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे और ऐसे संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, तब जाकर कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें संविधान सभा में जगह देने का फैसला किया। बाबा साहिब को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हरवाया। आज चाहे कांग्रेस हर चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर का नाम जपे, लेकिन सच तो ये है कि साल 1952 और 1954 में डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा पहुंचने से रोकने के लिए पंडित नेहरू ने पूरी ताकत लगा दी थी। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में और 1954 के उपचुनाव, दोनों जगह कांग्रेस के हाथों बाबा साहिब अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा और इन दोनों ही चुनाव में स्वयं नेहरू ने बाबा साहिब अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था, जैसे नेहरू खुद ही नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जीतकर लोकसभा पहुंच जाएं। डॉक्टर अंबेडकर की मर्जी के खिलाफ जाकर धारा 370 की गई लागू। डॉक्टर अंबेडकर इतने दूरदर्शी थे कि जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने का परिणाम क्या होगा, ये डॉक्टर अंबेडकर ने 70 साल पहले ही समझ लिया था। इसीलिए कांग्रेस और नेहरू की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान मसौदा कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट बनाने से मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नेहरू ने अपनी जिद के चलते इस अनुच्छेद को संविधान पर जबरदस्ती थोप दिया। देहांत के 34 वर्षों बाद मिला भारत रत्न। बाबा साहिब का देहांत 1956 में ही हो गया था, लेकिन उन्हें भारत रत्न के लिए 34 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने की मांग को खारिज करती रही। 1990 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तब जाकर देहांत के 34 वर्षों बाद बाबा साहिब को भारत रत्न मिला, जबकि नेहरू इंदिरा सालों पहले ही अपनी ही सरकार में खुद को ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके थे। बाबा साहिब का नहीं बनाया कोई राष्ट्रीय स्मारक। 70 साल तक कांग्रेस बाबा साहिब का नाम इतिहास से गायब करने में लगी रही। तभी तो सत्ता में इतने दशक रहने के बावजूद कांग्रेस ने कभी बाबा साहिब के नाम पर एक भी राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बनाया। 2014 में केंद्र ने कांग्रेस सरकार की विदाई के बाद उनके जन्म स्थान महू में बाबा साहिब का राष्ट्रीय स्मारक बनवाया गया। संसद कक्ष में नहीं लगने दी बाबा साहिब की तस्वीर। भारत को बस एक परिवार की गुलाम समझने वाली कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को संविधान निर्माता कहा जाता है, उन्हीं की कोई तस्वीर संसद के केंद्रीय कक्ष में नहीं लगने दी। कांग्रेस ने दीवार पर जगह नहीं खाली होने का हवाला देकर तस्वीर लगाने की मांग को हमेशा खारिज किया। 1989 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तब जाकर संसद के केंद्रीय कक्ष में बाबा साहिब का चित्र शामिल कराया। आज दलित वोट के लिए कांग्रेस कितना भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम का जाप कर ले, लेकिन सच तो ये है कि जीते जी और देहांत के बाद भी कांग्रेस ने नेहरू, इंदिरा, राजीव को महान साबित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर और उन जैसे दर्जनों दूसरे राष्ट्रीय महापुरुषों का कदम कदम पर सिर्फ अपमान ही किया है। और उस अपमान को तो ना देश भूलेगा और ना ही उस अपमान के लिए कांग्रेस को कभी माफ करेगा। Mark yourself safe from Mahatagabandhan. Pledge now.